भागलपुर में मंगलवार को बांध के 200 फीट का हिस्सा ध्वस्त हो गया। इसके कारण 6 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। यहां 100 से अधिक स्थानीय लोगों के घर बह गए हैं। 15 करोड़ की लागत से कटाव रोधी काम हुआ था। ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के इस्माइलपुर बिंद टोली का है। घटनास्थल की स्थिति को देखने के लिए भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नवगछिया एसपी पूरन झा, सीओ बीडीओ के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसान से लेकर सैकड़ों ग्रामीण परेशानी का सामना कर रहे हैं। 2008 में बांध का निर्माण कराया गया था। पिछले 4 सालों से कटाव रोधी कार्य पूरे बांध पर किया जा रहा है। 80 से 100 फीट बांध कटा है। किसान के फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय विभाग पर उदासीनता और भ्रष्टाचार का आरोप है। ग्रामीण जल संसाधन विभाग के खिलाफ आक्रोशित है। मालूम हो कि इस्माइलपुर बिंटोली के बांध पर अपना आशियाना बनाकर सैकड़ों लोग रह रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच 200 फीट बांध का हिस्सा गंगा में समा गया है। इस कटाव से दर्जनों गांव के साथ नवगछिया अनुमंडल भी प्रभावित होगा। इस्माइलपुर गोपालपुर का लाइफलाइन बिंद टोली बांध पर गंगा के पानी का दबाव अधिक हो गया है। कटाव निरोधी कार्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। यहाँ अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि ये बांध लूट का खजाना बन गया है। कटाव रोधी कार्य मानक के अनुसार नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार इस बांध के 6 संख्या स्पर पर लगभग 5 करोड़ की लागत से कटाव रोधी काम हुआ है, जबकि स्पर संख्या 8 और 9 के बीच लगभग 6 करोड़ लागत से काम किया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। अभी भी काफी संख्या में लोग बांध पर मौजूद हैं। जब तक लोग बांध को खाली नहीं करेंगे तब तक बांध का रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी ग्रामीण से अनुरोध भी किया जा रहा है कि सभी लोग कुछ दिन के लिए बांध को खाली कर दें। जबकि नवगछिया एसपी पूरन झा ने कहा कि मौके पर एसडीआरएफ टीम के साथ नाव की व्यवस्था कर ली गई है। ग्रामीण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इधर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इस्माइलपुर पर पानी का भारी प्रेशर था। पटना से इंजीनियर्स की टीम भेजी जा रही है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास है। गंगा में पानी का दबाव अधिक देखा जा रहा है। भागलपुर के इस्माइलपुर तटबंध पर काफी दबाव है, वह किसी वक्त टूट सकता है। हमारी लगातार नजर तटबंध पर बनी हुई है। बिंटोली तक या फ्लड कंट्रोल द्वारा कटाव स्पर का निर्माण किया गया। उस समय से सरकार ने करीब लगभग 200 करोड़ रुपया दिया, लेकिन इसमें अब जो है ज़्यादा लूटपाट ही हो रहा है। बगल में 200 मीटर पर फ्लड कंट्रोल का ऑफिस बना हुआ है। वहाँ 25-50 पदाधिकारी रोज आते हैं जाते हैं। वहाँ कैंप लगा हुआ है, लेकिन 100-200 मीटर के दूरी पर कट गया बांध। और जब कटता है हजारों बोरा बालू भरा हुआ है, लेकिन जब कटेगा तब उसमें जो है फ्लड फाइटिंग शुरू होता है। खाली करा लिए गए। हम लोग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में बने हुए हैं। ये अभी लगभग 1 घंटे पहले की घटना है। ये घटना गोपालपुर के स्पर पे हुई है, जो आखिरी स्पर था वहाँ से। क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति लगभग गांव में सभी आदमियों को, जानवरों को, उनके सामानों को खाली करा लिया गया है। बांध रिपेयरिंग का काम चालू है। रेस्क्यू सर किया जा रहा है जी, एसडीआरएफ की टीम यहाँ लगातार बनी हुई है। तटबंध में अभी ब्रिज हुआ है और हम लोग अभी मुख्य उद्देश्य है लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बांध पे हैं, जिसको कि हम इवैक्यूएट करा रहे हैं ताकि हमारा मटेरियल जितनी तेज़ी से पहुँच जाएगा हम रिपेयर कर पाएंगे। हमारा बैकअप प्लान भी तैयार है, जिसमें कि लोगों का इवैक्यूएशन है, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाना है। मवेशी के साथ मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूँगा कि सुरक्षित स्थल पर पहुँचे। भागलपुर के पुलिस केंद्र में कांस्टेबल परिवार के सामूहिक हत्याकांड मामले में परिजन मंगलवार को एसएसपी आनंद कुमार से मिलने पहुंचे और एसएसपी आनंद कुमार से मिलकर उन्होंने केस की गति के बारे में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पुलिस अभी हत्याकांड में उलझी हुई है कि आखिरकार किसने किसकी हत्या की। एसएसपी इस मामले पर कह रहे हैं कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। एफएसएल रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिससे यह पता चल पाएगा कि हत्या का स्पष्ट कारण क्या है। किसी तीसरे लोगों का एंट्री तो नहीं है। एफएसएल रिपोर्ट की जांच की इंतजार की जा रही है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद एक विस्तार रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। विस्तार रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाएगा कि किसने किसकी हत्या की है। इधर परिजनों ने एसएसपी आनंद कुमार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करने का गुहार भी लगाया गया है। मृतका कांस्टेबल नीतू के भाई विकास ने बताया कि बहन ने कहा था कि रक्षाबंधन में घर वापस लौटेंगे। विकास जम्मू कश्मीर में आर्मी में पोस्टेड है। इधर परिजनों का कहना है कि अनुकंपा पर नीतू की छोटी बहन रानी को नौकरी को लेकर मांग किए हैं, लेकिन परिजन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह बिहार पुलिस में नौकरी करेंगी, क्योंकि अब बिहार पुलिस की नौकरी से परिजनों का भरोसा उठ गया है। एसपी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कश्मीर में था तो बोला कि दीदी अभी तो पोस्टिंग मूव हो रहा है, अब देहरादून आके सेट करना पड़ेगा सामान, तो आऊँगा मैं। अच्छा, कब बात हुई थी? 10 तारीख को बात हुई थी, आने की बात कही थी। आप उसके बाद जम्मू में थे? जम्मू कश्मीर देहरादून आप अब शिफ्ट करने वाले हैं। ये खुलासा नहीं हुआ, ये कैसे घटना हुआ है इसके बारे में तो बड़े पदाधिकारी ही बताएंगे, जांच कर रिपोर्ट देंगे अपने मुख्यालय। अनुकंपा की बात हुई अभी तो साहब बोले अनुकंपा आप लोग वो करेंगे। वो एक छोटी बहन है, अगर हो सकता है अगर राजी होगी तो करेगी, नहीं तो कोई हम लोग को पुलिस विभाग में आने की महिला को एक मात्र छोटी बहन है, उसकी बात करने के बाद हाँ ये भाई है जो फौज में है अभी जी। भागलपुर में गंगा नदी में बन रहा सुल्तानगंज अगुवानी पुल के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा शनिवार को हादसे में गिर गया था। पुल के पिलर 9 का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था। घटना के बाद अब सितंबर महीने से इसका काम शुरू किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि स्ट्रक्चर नहीं, नदी में मलबा गिरा था। ऐसी स्थिति में 3 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब स्ट्रक्चर का हिस्सा गिर गया है। इसके बाद अब सितंबर महीने के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से काम को बंद कर दिया गया था। उम्मीद है कि नदी के जलस्तर में कमी होने पर ही कंपनी आगे का काम शुरू करेगी। कंपनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि इसमें सबसे पहले गंगा नदी के मध्य धारा में गिरे मलबा को बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद पुल के डिजाइन में बदलाव होने से नई डिजाइन को अप्रूवल मिलने पर ही उस पर आगे का काम शुरू होगा। कंपनी एसपी शिमला कंस्ट्रक्शन और बिहार राज्य पुल निगम की ओर से भी जो दावे किए गए हैं उसके अनुसार पुल के पिलर नंबर 9 का स्ट्रक्चर से क्रीप नहीं गिरा है, बल्कि उसे खोला जा रहा था। मलबा गंगा नदी की तेज बहाव में गिरा है। इधर स्ट्रक्चर गिरने के दूसरे दिन भी कंपनी के दफ्तर में हलचल थमी रही। जानकारी के अनुसार कंपनी या फिर पुल निर्माण निगम से कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। इधर स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से भी हादसे की स्थिति को जानने और देखने नहीं आए। फिलहाल पुल पर किसी तरह का निर्माण काम पूरी तरह से बंद है। सुल्तानगंज की ओर से अप्रोच पथ और तिलकपुर महिषी के समीप फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। डीएफओ श्वेता कुमारी ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट की रिपोर्ट के आधार पर यह माना गया है कि सुल्तानगंज के जिस एरिया में पिछले साल पुल का हिस्सा गंगा नदी में गिरा है उस एरिया में नदी में 7 से 8 के क्षेत्रफल में इफेक्ट पड़ा है। शनिवार को स्ट्रक्चर के पुनः गिरने की सूचना मिली है। इसके लिए विभाग साइंटिफिक रिसर्च कमेटी का गठन कर डिटेल स्टडी करेगी। बीते दिनों में गंगा नदी में अत्यधिक छोड़े गए पानी के कारण गंगा नदी में बढ़ रहे जलस्तर के कारण भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत इस्माइलपुर प्रखंड के कुछ स्थानों जिनमें बिंद टोली अवस्थित स्पान नंबर 8-9 पर तटबंध को गंगा का पानी क्रॉस कर गया है, जिससे बुद्धूचक के ग्रामीण पानी से घिर गए हैं। बुद्धूचक गांव के लोगों को एसडीआरएफ की टीम की मदद से बाहर निकालकर बाढ़ राहत आश्रय स्थल पर लाया गया है, जहाँ उनके लिए सामुदायिक किचन, शौचालय, पेयजल, प्रकाश चिकित्सा एवं अन्य वांछित व्यवस्था की जा रही है। पशुओं के लिए भी शरण स्थायी बनाई गई है, जहां पशु चारा की व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत शिविर तत्काल प्रारंभ कर दिया गया है। पहला बाढ़ राहत शिविर महिपाल राजकीय उच्च बुनियादी विद्यालय तिनटंगा में, दूसरा जगदम्बा कन्या मध्य विद्यालय गोपालपुर में सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा तटबंधों को मजबूत करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं भागलपुर डीआईजी विवेकानंद एवं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा स्वयं एसडीआरएफ टीम के साथ मोटर वोट से कटाव स्थल एवं बाढ़ प्रभावित ग्राम बुद्धूचक का मोटर वाट से भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे सचेत रहें तथा तटबंध को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान करें। भागलपुर के
चर्चित दवा व्यवसायी रौनक केडिया हत्याकांड में पुलिस के दावों के अनुसार मुख्य साजिशकर्ता समेत शूटर और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि रौनक के पिता बलराम केडिया व हत्या के आरोपी अमित मंडल के बीच पैसे के लेन देन के विवाद में हत्या हुई है, मगर पुलिस के दावों पर बलराम केडिया ने आपत्ति जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मैंने अमित मंडल के पिता मोती मंडल से 8 लाख कर्ज लिए थे और ब्याज सहित 9.5 लाख रुपए लौटा दिए, फिर भी मेरे बेटे की हत्या की गई। मेरा पैसा भी गया और मेरे बेटे की हत्या भी हो गई। अब मुझे ही विलेन बनाया जा रहा है। पुलिस आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं जिससे मामले की सच्चाई का पता चलेगा। बता दें कि पुलिस के अनुसार 8 लाख रुपए कर्ज लेने के बाद बलराम केडिया ने कर्ज का कुछ हिस्सा ही अमित मंडल को वापस किया। बाकी का पैसा मांगने पर बलराम केडिया ने गाली गलौज करते हुए जान से मर पाने की धमकी दी। इसी कारण से अमित ने 2 लाख में सुपारी देकर जोगसर के रहने वाले दिलखुश के जरिए बलराम के बेटे रौनक केडिया की हत्या करवा दी। बता दें कि 7 अगस्त की रात को रौनक केडिया की हत्या के बाद आरोपी शूटर आलोक राज उर्फ दिलखुश भागकर सुल्तानगंज पहुंचा था। वहां उसने अपने मोहल्ले के रहने वाले एक दोस्त से मोबाइल लेकर सुपारी देने वाले अमित मंडल को कॉल किया था। कॉल कर उसने अमित को बताया कि रौनक की हत्या हो गई है, जिसके बाद ही अमित ने जाकर सुल्तानगंज में आरोपी शूटर दिलखुश से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अमित दिलखुश के द्वारा रौनक हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल लेकर भागलपुर लौट आया था। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर जब दिलखुश के दोस्त से पूछताछ की तो उसने पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया।